ज्ञानतु में आप सबों का स्वागत है। छात्रों नमस्कार। चैप्टर वाइज कड़ी में जहां दो कड़ियों की बात चल रही है, बिहार एसएससी के द्वारा जो परीक्षा आयोजित की जाएगी 10+2 पर आधारित, उसमें दो प्रकार की कड़ी प्रारंभ हुई। एक, हर एक चैप्टर दर चैप्टर सभी चैप्टर्स की मूलभूत जानकारियां बच्चों को दे दी जाए। दूसरी, एक प्रैक्टिस सेशन लाया जाए जिसमें 50 प्रश्न 50 भिन्न प्रश्नों को बनाने सिखाया जाए। ये दोनों कड़ियां प्रारंभ हो चुकी हैं। उसी कड़ी में से पहली कड़ी जो थी चैप्टर वाइज, उसमें से आज बारी है लॉजिकल वेन डायग्राम, तार्किक वेन आकृति। इससे संबंधित जो भी प्रश्न होता है बहुत ही आसान होता है, लेकिन हम लोग अच्छे अच्छे प्रश्नों को ही बनाएंगे, कठिन कठिन प्रश्नों को ही बनाएंगे। आज देखेंगे एक पर एक प्रश्न को, पहले बारी बारी से इसके मेन थीम को समझते हैं, एक एक बारीक को, एक एक टुकड़े को यूं निकालेंगे कि आप पूरी बात समझ जाएंगे, गलती हो ही नहीं सकती। इतनी बारीकियां इसमें रखेंगे हम लोग। आइए बारीकियों का प्रारंभ करते हैं। आपके सामने एक आकृति आई है, छोटे से फिगर से सीखना प्रारंभ करेंगे हम लोग। ये एरिया ए की एरिया और ये बी की एरिया, इनमें सारी बातें हम लोगों को समझनी। आपको याद आता होगा कि अगर आप सेट थ्योरी पढ़े तो उसमें मेरी समझ से एक जरूर ये वाली बात आप पढ़े होंगे, नंबर ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी। ये तब जब असंयुक्त सेट होता था, इसमें नहीं, इसमें तो कुछ कॉमन भी है। तो जिसमें कॉमन है उसके लिए ये फॉर्मूला फिट नहीं करता था, लेकिन जिसमें कॉमन हो, ये जो इंटरसेक्शन का पार्ट हो, तो उसके लिए एक फॉर्मूला आपको याद आ रहा होगा, नंबर ऑफ ए यूनियन बी बराबर नंबर ऑफ ए, याद कीजिए, नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। याद आया? और इसी के रिस्पेक्ट में थोड़ा सा हम लोग दूसरे पेज में चले जाते हैं तो वहाँ ज़्यादा ध्यान देंगे हम लोग। जैसे मान लीजिए ये एक सेट है, ठीक है, ये एक सेट है और ये एक सेट, ये बी। तो इस कंडीशन में जब दोनों में कोई कॉमन नहीं होता है तो नंबर ऑफ ए यूनियन बी बराबर नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी, सीधा सीधा, और कोई बात नहीं। और नंबर ऑफ ए या नंबर ऑफ बी तो आप निकाल ही लेंगे मैथमेटिकली। लेकिन जब कंडीशन ऐसी आती है, जब दो सेट आपका ऐसे कुछ पार्ट उस पैटर्न हो जाता है, तो फॉर्मूला चेंज हो जाता है। क्या फॉर्मूला होता है? अभी थोड़ी देर पहले लिखे भी थे, नंबर ऑफ ए यूनियन बी बराबर नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ऐसा करते हैं ना, इसको 5 दे दीजिए, इसको 7 दे दीजिए, इसको 2। यहां पर एक और फॉर्मूला था, याद कीजिए, अगर कभी ओनली नंबर ऑफ ए, इसको अभी सेटिस्फाई करेंगे, इसकी जरूरत पड़े नहीं पड़े, कुछ परीक्षा के कुछ प्रश्नों में इसकी जरूरत पड़ती है, वो भी सीखेंगे हम। ओनली नंबर ऑफ ए का मतलब नंबर ऑफ माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये भी हम लोग पहले से जानते हैं। और ओनली नंबर ऑफ बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब यहां पर आप देखेंगे तो ए के सदस्यों की संख्या कितनी है, दोनों को जोड़ दीजिए 7। बी के सदस्यों की संख्या यानी बी में जो टोटल है तो 7 2 9 है ना। अच्छा, ओनली ए में कौन सा है? ओनली ए, केवल ए में इधर वाला है 5, और ओनली बी में कौन है? इधर वाला 7। बोथ, दोनों में कौन है? यानी ए इंटरसेक्शन बी में कौन है? 2 है। ये क्लियर है ना? तो अब अगर इसको सेटिस्फाई कराने की आप कोशिश करेंगे तो नंबर ऑफ ए कितना है आपका? 7। 7 इज 7 नंबर ऑफ ए, ओनली नंबर ऑफ ए। ओनली नंबर ऑफ ए निकालने के लिए नंबर ऑफ ए में से
नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकाल दीजिए, कहाँ है इंटरसेक्शन बी, 2, तो क्या 7 माइनस 2 बराबर 5 आया। वहीं ओनली नंबर ऑफ बी में अब क्या करेंगे, नंबर ऑफ बी से 9 से 2 को घटा देंगे, 7 आ जाएगा। इस फॉर्मूले की जरूरत पड़ सकती है, इसलिए इसको यहां पर बता दिया गया। आप यहां एक बात जरूर सीखे होंगे, यह 5 क्या है छात्रों, केवल ए में है, केवल ए में है। 7 क्या है, केवल बी में। ये 5 और 2 दोनों किस में है, ए में है, केवल ए में नहीं है, वो ए में है। ए में कौन है, 7 और 2 दोनों। अच्छा, इनमें से ऐसा एलिमेंट कौन है जो दोनों में मौजूद हो, वो दोनों में मौजूद, इस छोटे से फिगर से जो हम लोग सीख रहे हैं। यहां देखिए, अब यहां पर आपको कुछ धीमी गति में सीखने को मिलेगा। ए में सदस्यों की संख्या, यहां ए और बी, ए में सदस्यों की संख्या का मतलब ए वाले गोले में जो जो है, तो ए वाले गोला, तो ए वाला गोला तो ये है, इसमें 5 भी, इसमें 5 भी है, और तो यहां पर जवाब कितना हो जाएगा, 7। बी में सदस्यों की संख्या, छोटे छोटे टुकड़ों में समझना इसलिए है क्योंकि बी में सदस्यों की संख्या मतलब बी वाले गोले में जितना हो, कौन कौन है, 2 भी है और 3 भी है, तो जवाब कितना हो जाएगा, 5। वेरी गुड। ए और बी दोनों में कॉमन सदस्यों की संख्या, बोलिए ए और बी दोनों में कितने हैं, 2, ये है ए और बी दोनों में। केवल ए में सदस्यों की संख्या, देखिए ये 5 और 2 तो ए में है, लेकिन ये 5 किस में है, केवल ए में, बात समझ गए। और केवल बी में सदस्यों की संख्या, ये 2 और 3 तो बी में है, लेकिन ये बी क्या है, केवल बी में सदस्यों की संख्या, यानी हमारा जवाब कितना हो जाएगा, 3। बात समझ में आई, इस छोटी सी आकृति से केवल वाली बात समझ गए। अगर हाँ, इसका देखिए नेगेटिव थीम क्या होगा, हम कहते हैं ए में ऐसे कितने सदस्य जो बी में ना हो, इसका मतलब वो केवल ये पूछ रहा है, बोलिए सही है या नहीं। बी के ऐसे कितने सदस्य जो ए में ना हो, यानी केवल बी पूछ रहा है, तो केवल वाले का नेगेटिव सेंस से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, ऐसे कितने सदस्य हैं जो ए में भी हों और बी में भी हों, तो आपका जवाब क्या हो जाएगा यहां पर। तो एक आकृति और देखते हैं, आइए यहां पर 3 आकृतियां हैं, ए बी सी, कोई बात नहीं, एकदम ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले कहता है ए में सदस्यों की संख्या, इसका मतलब क्या हुआ, ए वाले बॉक्स में जितने हैं, तो ए में कौन कौन है भाई, 2 है, मानेंगे, चलिए चलिए 4 है, 5 है और 1 है, यानी 5 4 9 2 11 1 12, ए में सदस्यों की संख्या 12 है। बताइए बी में सदस्यों की संख्या कितनी है, तो बी में सदस्यों की संख्या 4 प्लस 7 प्लस 2 प्लस 5, जो बी में आए, जो बी में आए, टोटल बी है वो 7 4 11 2 13 5 18। बता दीजिए सी में सदस्यों की संख्या, तो 1 5 2 3, 1 भी है, इसमें 5 भी है, इसमें 2 भी है, इसमें 3 भी है, 5 2 7 3 10 1 11। प्रश्न बनाते वक्त इस जानकारी का उपयोग है, इसकी उपयोगिता आगे है, इसलिए बहुत बारीकी से देखिएगा। केवल ए में सदस्यों की संख्या, अब तो फटाफट 2, केवल ए में तो ये है, ये सब तो केवल ए में नहीं है, वो किसी और में भी है। केवल बी में 7, 7 केवल बी में है, वो ए और सी में नहीं है, यहाँ क्या जवाब देंगे, 7। केवल सी में सदस्यों की संख्या, यहाँ आप देखेंगे केवल सी में 3। बताइए ए के ऐसे कितने सदस्य जो बी में भी हों, ए के ऐसे कितने सदस्य, जैसे उसने कहा ए के सदस्य, तो आपका निगाह चला गया 2 पर, 4 पर, 5 पर, 1 पर गया। ए के सदस्य, तो ए के सदस्य का मतलब 2 4 5 1, जो बी में भी हों, तो देखिए ये 4 और ये 5 दोनों बी में है, यानी इसका आंसर 9 हो जाएगा। नहीं, ऐसे बी के कितने सदस्य जो ए में भी हों, तो ये दोनों,
सी के ऐसे कितने सदस्य जो बी में हो, ये दोनों। सी के ऐसे कितने सदस्य जो ए में हो, तो 1 5। अब इस दोनों में अंतर है। ए के ऐसे कितने सदस्य, जैसे ही इसने पूछा ए के ऐसे कितने सदस्य, तो हमारी नजर कहां पड़ी, 2 पर, 4 पर, 5 पर और 1 पर। लेकिन कह रहा वो केवल बी में होना चाहिए। देखिए बी में तो 4 और 5 है, लेकिन केवल बी में कह रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा 4। इस बात को समझे यानी प्रश्न ऐसा ही होगा। और केवल वाली बात नेगेटिव सेंस भी चलती है। जैसे ए के ऐसे कितने सदस्य, जैसे ही उसने कहा ए के ऐसे कितने सदस्य, तो ए वाले के चारों एलिमेंट पर हमारी नजर पड़ गई। वाह, ना तो बी में है ना तो सी में है। ए के सदस्य बी में नहीं होने चाहिए, सी में भी नहीं होने चाहिए, तो वही ना है केवल ए। तो इन छोटे छोटे तथ्यों से आप सीख रहे होंगे, है ना। तो थोड़ा सा बढ़ाकर और देख लें, ये क्या है, इसमें कुछ सीखने को मिलेगा आपको। याद रखिएगा आगे चलकर जो कुछ प्रश्न जो टाइप आखिरी टाइप है, वह प्रश्न आजकल धड़ल्ले से पूछता है। सबसे आखिरी टाइप बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, उसको बनाने में बहुत लोगों को मुसीबत होती है। इसलिए वीडियो को पूरा देखेंगे, वीडियो में पूरा बने रहेंगे। यहाँ जवाब देना है हम लोगों को। बी के ऐसे कितने सदस्य, तो बी के सदस्य कौन कौन है, 7 4 5 2। तो बी के सदस्य कौन कौन हो गए, देखिए 7 2 4 5 बी के सदस्य। लेकिन वो सी में भी होने चाहिए। सी में, इनमें से यानी 7 2 4 5 में सी में रहने वाला कौन है, 2 और 5। ये तो सी में नहीं है, तो आपका जवाब 2 और 5 मिलकर 7 होना चाहिए। अब ये बी के ऐसे कितने सदस्य, बी के ऐसे कितने सदस्य जो केवल सी में हो, तो बी के सदस्यों को तो आप ढूंढे थे, 7 को, 2 को, 4 को, 5 को, लेकिन इन चारों में केवल सी में होना चाहिए। तो केवल सी में कौन दिख रहा है आपको, 2। ये केवल सी में नहीं, ये केवल सी में नहीं, ये केवल सी में नहीं। आपका जवाब यहाँ पर क्या हो जाता, 2। बात समझ में आई। ऐसे जब प्रश्न हम लोग बनाएंगे, जब ये पढ़ लेंगे हम लोग लॉजिकल वेन डायग्राम, तो उसका जब प्रश्न बनाएंगे तो ये सब बातें याद रखनी है आपको। आइए, सी के ऐसे कितने सदस्य। अच्छा, सी के सदस्य इसको बनाइए। सी के सदस्य कौन है, 3 है, 2 है, 5 है, 1 है। पहली नजर तो इसी पर पड़ेगी हमारी, लेकिन वो कह रहा है जो केवल ए में हो। क्या 3 ए में है, नहीं है। 2 ए में है, नहीं है। केवल ए में तो नहीं है, 5 भी नहीं है। तो जवाब क्या हो जाएगा आपका, ए नहीं। ऐसे कितने सदस्य जो तीनों में हैं, आपको ऐसे सदस्यों को ढूंढना है जो ए में भी हो, बी में भी हो और सी में भी हो। जो तीनों है, बीच वाला ये हिस्सा जो आपका दिख रहा है, यही तो तीनों में है। तो इसका आंसर आप कितना दे देंगे, 5। समझ रहे हैं बात को। इस छोटी छोटी बातों को देखने के बाद बड़े प्रश्न या प्रश्न बनेंगे जरूर, इसलिए छोटी बात को छोटी समझकर फार्गो नहीं कर देंगे। ए के ऐसे कितने सदस्य, अच्छा इसको मिटाने दीजिए। देखिए क्या क्या सोचेंगे, हम कलम से पहले लिखेंगे, आप सोचिएगा पूरी बात, ठीक ना। आप पूरी बात सोचकर जवाब देंगे। देखिए क्या सोचेंगे सबसे पहले, ए के कितने सदस्य। तो भाई ए का मतलब कौन, ए का मतलब या तो 2 4 1 5, इसी में से कोई होगा। कितने सदस्य जो बी में हैं, इनमें से बी में कौन है, 2 तो नहीं है। बी में कौन कौन है, 4 और 5, ये भी नहीं है। तो अब बचा कौन हमारे पास, 4 और 5। लेकिन इनमें से वो सी में नहीं होना चाहिए, और हम लोग देख क्या रहे हैं, ये 5 सी में भी है, इसलिए इसका आंसर कितना हो जाएगा, 4। कैसे प्रश्न को प्रश्न के मुताबिक ही वहां पहुंचा देते हैं हम लोग, यही सीखना था आपको। उसने कहा ए के सदस्य, तो ए के सदस्य जैसे कहा तो मेरी निगाह 2 4 1 5 पर पड़ गई। जो बी में है तो निगाह 4 और 5 पर पड़ गई, लेकिन सी में नहीं होना चाहिए, तो 5 को कैंसिल कर दिया, आंसर 4 दे दिया। बात समझ में आई। तो अब थोड़ा सा आगे देखते हैं। देखिए तो अगली बात क्या है, ए के ऐसे कितने सदस्य। अच्छा, ए का सदस्य मतलब 2 4 1 5। आपकी नजरें गई नहीं इस पर। ए के सदस्यों का मतलब 2 4 1 और 5 पर आपकी नजर गई, बिल्कुल सही गई।
जो बी में भी होना चाहिए। तो बी में कौन कौन हो गया, 4 और 5। भाई इन दोनों की तो जरूरत इसने खत्म कर दी, लेकिन सी और डी में नहीं होनी चाहिए। सी और डी में, डी तो है ही नहीं भाई, सी में नहीं होनी चाहिए, यहां ना बी होना चाहिए, यहां बी होना चाहिए, सी और बी में नहीं है। तो आप देखेंगे 4 और 5 में, ये जो 5 है ना वो सी में है, बात खत्म। और ये जो 4 है ना वो बी में है, बात खत्म। जवाब कितना हो जाएगा, जवाब कितना हो जाएगा बताइए, 0 नहीं हो जाएगा। ऐसे कोई सदस्य नहीं है जो ए में, ए के सदस्य जो बी में भी हों लेकिन सी और डी में नहीं हों। ध्यान से देखिएगा, 0 आंसर। फिर से बनाते हैं, देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, ये क्या था। ए के सदस्य का मतलब आपने कहा 2 4 1 5। याद कीजिए, इससे पहले इस बात की चर्चा आपसे हुई थी। ए के सदस्य तो यही हैं जो बी में हो, जो बी में है। बी में होने वाले कौन कौन, 4 और 5, 4 और 5 बी में हैं, लेकिन वो सी और डी होता तो लगता है क्वेश्चन। खैर छोड़िए, तो यहाँ दिक्कत क्या होती है, ये केवल वाले निगेटिव भाव में आप ना चले जाएं, इसलिए ध्यान रखेंगे यहाँ 0। यहाँ निगेटिव वाली भाव में जा सकते थे आप, नहीं। और कुछ बचा आपको, नॉट सी एंड डी, ये कुछ है, देखिए तो। 2 ही प्रश्न है, समझने की कोशिश कीजिए। सर्कल खिलाड़ियों को, ये शिक्षितों को रेक्टेंगल और दर्शाता है, तो यहाँ आपको जवाब देना होगा। ऐसे खिलाड़ी, भाई जैसे ही खिलाड़ी की बात आई तो खिलाड़ी तो गोल वाले में है, तो हमारी नज़र 5 पर गई, 3 पर गई, 7 पर गई और 1 पर गई। लेकिन वो कह रहा है वो शिक्षित होने चाहिए, वो शिक्षित भी होने चाहिए। तो 5 3 7 1 में 5 तो शिक्षित नहीं है, 1 भी शिक्षित नहीं है। देखिए, शिक्षित मतलब रेक्टेंगल के घेरे में आना चाहिए, ये भी शिक्षित नहीं। बताइए 3 शिक्षित है या नहीं, 3 तो शिक्षित है, 7 भी शिक्षित है। आप कह रहे होंगे नेता भी है, तो जवाब तो यहां 10 आया। लेकिन अगर केवल शिक्षित की बात आती तो ये 7 इंक्लूड नहीं होता, वहां आंसर आपका 3 हो जाता। आप समझे इस बात को, यहीं बच कर रहना है। वो दिया भी वही दिया, ऐसे खिलाड़ी जो केवल शिक्षित हैं। तो खिलाड़ियों की संख्या कौन कौन, 5 3 7 और 1, उनमें से केवल शिक्षित का मतलब 3। देखिए, इस छोटी छोटी बातों से आपको जो सिखाया जा रहा है, इससे बड़े प्रश्नों को बनाने में बहुत ही आसानी होगी। आप मूल तथ्य को ही समझ रहे हैं। अच्छा, उसी में से एक प्रश्न और शिक्षित वाले में आप देख रहे हैं, फिर से सर्कल, खिलाड़ी, रेक्टेंगल शिक्षितों को और ये नेताओं को प्रदर्शित कर रहा है। ऐसे शिक्षित, निगाहें कहाँ गई आपकी, 3 पर, 3 पर, 7 पर, 1 पर गई या नहीं, बोलिए। नहीं, 1 पर नहीं गई होगी। शिक्षित का मतलब आपकी नजरें 3 पर टिकी, 3 पर टिकी, इस 7 पर, 1 पर नहीं टिकी होगी। जो नेता भी हैं, तो 3 3 और 7 में, 3 3 और 7 में नेता आपको मिला है क्या, कहीं नेता मिला है क्या, 7। बात समझ में आई। जैसे ही उसने कहा ऐसे शिक्षित, तो आपकी नज़र शिक्षित वाले हिस्से में जाती है, इस रेक्टेंगल में जाती है, 3 पर, 3 पर और 7 पर। तभी कहा वो नेता भी होने चाहिए। तो इन 3 3 और 7 में नेता वाले बॉक्स में कौन है, 7। तो आपका जवाब हो गया 7। लेकिन अगला प्रश्न, ऐसे नेता, फिर ये इसको इरेज करें। देखिएगा ध्यान से क्या कहेगा। ऐसे नेता, नेता तो मतलब हमारी नज़र 7 पर, हमारी नज़र 1 पर, हमारी नज़र 2 पर। जैसे ही उसने नेता कहा केवल शिक्षित, 7 1 और 2 में केवल शिक्षित, लीडर हु आर ओनली एजुकेटेड। 7 केवल शिक्षित नहीं है, वो खिलाड़ी भी है, नहीं काउंट होगा। 1 केवल शिक्षित नहीं है, वो खिलाड़ी भी है। और 2 तो खाली नेता ही है। तो ऐसे नेता का मतलब 2 एक साथ, क्या 2 एक साथ में कोई केवल शिक्षित है, मतलब खिलाड़ी नहीं है, नहीं है ऐसा। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, 0। बिल्कुल सावधानी से इसको देखिएगा।
एक दो और आ गया आपके पास, आइए देखते हैं इसको। वही है, सेम चीज है, प्रश्न बदला हुआ है। ऐसे शिक्षित नेता, शिक्षित भी और नेता भी, इस बार दो बात दिया। शिक्षित की तरह, शिक्षित मतलब 3 3 7, नेता का मतलब 7 1 2, तो दोनों में कौन है 7। शिक्षित नेता पता कीजिए, शिक्षित नेता कौन है, शिक्षित नेता 7 है। ये नहीं है, ये नेता है, शिक्षित नहीं, ये तो केवल नेता है। तो 7, ऐसे शिक्षित नेता, शिक्षित नेता मतलब कौन 7, और वो खिलाड़ी भी होने चाहिए, तो वही 7 तो आंसर हो गया। ऐसे भी आप गौर से देखेंगे भाई, उसको शिक्षित भी होना है, नेता भी होना है और खिलाड़ी भी होना है, यानी दिए गए चित्र में तीनों में जो कॉमन है वही आंसर होगा। आप दे सकते थे 7, वेरी गुड। ऐसे नेता, हाँ फिर से नेता 7 1 2, 7 1 2 शिक्षित नहीं है वो। 7 1 2 में आप देखेंगे ये 7 तो पढ़ा लिखा है, शिक्षित है, लेकिन ये शिक्षित नहीं और ये भी शिक्षित नहीं। आपका जवाब कितना हो जाएगा 3। बात समझ में आए? ऐसे नेता, निगाह आपकी 7 1 और 2 पर गई, 7 1 2 पर गई, शिक्षित नहीं है, तभी हमने देखा कि 7 तो शिक्षित के अंतर्गत आ रहा है, लेकिन 1 और 2 शिक्षित के अंतर्गत नहीं आता है। जवाब बिल्कुल सही। आगे बढ़िए, फिर से वही प्रश्न, लेकिन प्रश्न बदल गया। देखिए, एक ही फिगर में कई प्रकार के प्रश्नों से सिखाने की यह कोशिश हो रही है कि हमारे बच्चे सारी बातें समझ जाए, आने वाले प्रश्न में सब कुछ बखूबी वो समझ पाए। ऐसे शिक्षित नेता जो खिलाड़ी नहीं है, ओ हो, ऐसे शिक्षित नेता, पहले तो शिक्षित नेताओं को आपको पकड़ना पड़ेगा। शिक्षित भी हो और नेता भी हो, वो केवल 7 है जो शिक्षित भी है और नेता भी है, और खिलाड़ी नहीं होने चाहिए। ये 7 तो खिलाड़ी है छात्रों, यानी जवाब क्या हो जाएगा 0, मानेंगे ना? इसको देखिए, ऐसे नेता जो शिक्षित हैं, नेता कौन कौन है, ये 2, ये 1 और ये 7। जैसे ही नेता आया तो हम लोगों ने चिन्ह, हमारी नजरें कहाँ गई, 2 1 और 7 पर। जो शिक्षित हैं उनमें से इन 7 1 2 में शिक्षित के घेरे में कौन है 7, तो यहां तक आ गया शिक्षित में कौन हमारा 7, और तभी कहा वह खिलाड़ी नहीं होना चाहिए। सेम है ना दोनों, तो जवाब क्या हो जाएगा 0। भाषा थोड़ी सी बदली हुई है, शिक्षित नेता या ऐसे नेता जो शिक्षित हैं परंतु खिलाड़ी नहीं, बात बराबर है, दोनों स्टेटमेंट सेम है। वो घन चक्कर के लिए दिया था कि लड़के इसको 2 प्रकार का प्रश्न समझें, ऊपर 0 आंसर लाए थे, इस बार वो 0 ना दें। अब वो था टाइप नंबर 1 की बुनियादी बातें, अब टाइप नंबर 2 की कुछ बुनियादी बातें। प्रश्नों का सिलसिला भी जारी होगा, आप चिंता न करें, इसके बाद प्रश्न भी आएंगे जिसमें लॉजिकल वेन डायग्राम के प्रश्न को बनाएंगे। टाइप नंबर 2 में 3 या 4 शब्दों को उनके खास गुण के आधार पर उन तीनों में एक रिश्ता स्थापित करना पड़ता है, उसका प्रदर्शन लॉजिकल वेन डायग्राम द्वारा करना होता है। जैसे आपसे किसी ने कह दिया, मान लीजिए आम और फल, तो आप क्या कहेंगे, आम फल होता है, सारे आम फल का हिस्सा, तो उसको क्या कह देंगे, ये आम है तो ये फल है। नहीं, इसको आप आम कहेंगे और इसको फल कहेंगे। पहला एग्जाम्पल आप देखेंगे, सोना, पारा, धातु, साफ साफ डायग्राम आपको सिखा रहा है। ये छोटा वाला सोना है, ये छोटा वाला पारा है, और दोनों ही धातु हैं। नहीं, लेकिन छात्रों, अगर और सोना और पारा को आपने ऐसे कर दिया तो इसका मतलब निकाला जाएगा इस लॉजिकल वेन डायग्राम का मतलब कि कुछ सोना पारा हो गए, जो संभव नहीं है, जो सही जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं। सोना और पारा दोनों अलग अलग प्रकार की धातु हैं, ये रिश्ता था, इसको लॉजिकल वेन डायग्राम में दिखा दिया गया। दिखाइए, देश, राज्य और जिला, क्षेत्र के आधार सबसे छोटा कौन, सभी को देखकर सीखने की कोशिश की। सबसे बड़ा कौन, राज्य, सही है ना लॉजिकल वेन डायग्राम की प्रस्तुति। कौन, देश,
अगली बात आती है महिला और वकील। इसमें अब कॉन्फिडेंट नहीं रखेंगे कि आपका महिला, महिलाओं में से कुछ महिला डॉक्टर और कुछ महिलाएं वकील एडवोकेट। नहीं, अब महिला के अंदर आप वकील रख देंगे तो हो जाएगा कि सारे वकील महिला। ये कैसे होगा भाई, सारे वकील महिला कैसे हो सकते? तो उसके अर्थों के आधार पर इनको वेन डायग्राम द्वारा प्रस्तुत कीजिएगा। कुछ आकृतियों को और देखते हैं। एक आता है फल, आम और सब्जी। चित्र आप देखें, फल और आम में एक रिश्ता है। देखिए, सारे आम फल के अंतर्गत आते, लेकिन सब्जियां ना आम होती हैं ना फल होती हैं, तो इनको अलग घेरे में रखा गया। बात समझ रहे हैं? अब आपके पास कछुआ, व्हेल और मछली, तीनों अलग अलग प्रकार के जंतु। पानी एक दे देता तो मजा आ जाता, सब पानी में आ जाता, नहीं। लेकिन कछुआ एक अलग प्राणी, व्हेल अलग प्राणी और मछली अलग प्राणी। अगर इसको दूसरी भाषा में देखेंगे, अगर इस दोनों को इन कर दिए तो कुछ मछलियां व्हेल हो जाएंगी, कुछ व्हेल कछुआ हो जाएंगे। अगर दोनों को मर्ज कर दिए तो ये तीनों अलग अलग प्रकार के, तो अलग अलग प्रकार से रिप्रेजेंटेशन किए। सारी बातों को ध्यान से देखते रहेंगे, क्योंकि प्रश्न बनाने में कुछ बातें आपसे भी ली जाएंगी, आपसे भी कुछ एडवाइस लिया जाएगा और आपसे कुछ बनवाया जाएगा प्रश्न। डॉक्टर महिला ब्लू आंखों वाले, ब्लू आइड पर्सन। यही सोचें तो आप सोचें कुछ डॉक्टर महिला हो सकती हैं और कुछ डॉक्टरों की आंखें ब्लू हो सकती हैं। उल्टा सोचें, कुछ महिलाएं डॉक्टर हो सकती हैं, कुछ महिलाओं का आंख ब्लू हो सकता है। अच्छा, कुछ ब्लू आंखों वाले डॉक्टर भी हो सकते हैं, कुछ ब्लू आंखों वाली महिला भी हो सकती है, सब आपस में जुड़ी हुई। अगर इसको आप डॉक्टर कह दें, इसको महिला, इसको ब्लू आइड पर्सन, ब्लू आइड पर्सन, तो आप समझ जाएंगे ये वाला हिस्सा ऐसी महिला डॉक्टर की है जिसकी आंखें ब्लू हैं। ये सेटिस्फाई किया कि नहीं? ऐसी महिला डॉक्टर जिसकी आंखें ब्लू हैं। ये तीनों आपस में जुड़े हुए थे, समझे? ऐसे ही सोचना है। पुरुष भतीजा वकील। आइए, अच्छा, भतीजा मेल है या फीमेल, पुरुष है या महिला? सारे भतीजे ना, सारे भतीजे पुरुष होंगे। ये छोटा वाला भतीजा, सारे भतीजे पुरुष के अंतर्गत आते हैं और इनमें से कुछ कुछ यानी कुछ पुरुष और कुछ भतीजा, ये दोनों वकील। बात समझ में आई? ऐसे सोच सोच कर बनाना है। आ जाइए, टाइप बदलता है, ऐसे भी टाइप के प्रश्नों की वहां गुंजाइश हो सकती है, घबराना नहीं है। आज हम लोग टाइप का परिचय ले रहे हैं, प्रश्न बनाना तो भी बाकी है। पढ़िए, 40 खिलाड़ियों का एक समूह है, में से कुछ क्रिकेट खेलते हैं, कुछ फुटबॉल और कुछ दोनों। कुछ दोनों मतलब मर्ज तो करेगा, कुछ दोनों का मतलब ये समझिए, यहां कर ले। हाँ, ये अगर क्रिकेट और ये फुटबॉल, तो दोनों कह रहा है, तो यानी ये बात तो होनी ही होनी है, फुटबॉल। मानेंगे मेरी बात? ये हिस्सा ऐसे सदस्यों का है जो क्रिकेट और फुटबॉल दोनों खेलते हैं, ठीक है? ये हिस्सा केवल क्रिकेट और ये हिस्सा केवल फुटबॉल। आने दीजिए प्रश्न को। यदि 30 क्रिकेट खेलते हैं छात्रों, 30 का मतलब ये दोनों पूरे में 30, ये और ये मिलकर 30 होना चाहिए। यहां लिख देते हैं बाहर में 30, और 20 दोनों खेलते हैं, तो 20 दोनों खेलेंगे तो ऐसे ना। अब इस पूरे में 30, यहां 20, तो यहां हो गए कितने? 10 निकल गया। तो इन्हें वेन आरेख से निरूपित करें। कुल छात्र कितने हैं, सॉरी खिलाड़ी? 40। तो ये वाला हिस्सा
ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा मिलकर 40 होना चाहिए। 20 और 10 पहले से 30 मिल चुका है, 10 40। ऐसी वाली आकृति फटाक से ढूंढिए, कहीं मिली? ये दिख वैसा ही रहा है, नहीं ये दिख वैसा ही रहा है, लेकिन कितना खतरनाक बनाया, झटके में ऑप्शन ए ना पड़ जाए। यहाँ देखिए आपका ऑप्शन सही सही यहाँ पर था, नहीं तो एक प्रश्न से आप अभ्यास करें, आप अभ्यास करें। क्या है, ध्यान से देखिए। टोटल साइकिलों की संख्या कितनी है? 70। यहां पर आइए, टोटल साइकिल्स आपके पास है 70, ठीक है। 50 में कैरियर है, कैरियर इनमें से 50 में है। 35 में घंटी और कैरियर दोनों, यानी आप उसको लिख सकते हैं ना, बेल इंटरसेक्शन कैरियर इज इक्वल टू कितना बोले भाई? 35। अब जब दोनों में है, आकृति तो मर्ज करेगी, ये कंफर्मेशन आ गई, ये कंफर्मेशन आ गई, तो लीजिए ना, इसको मान लीजिए बेल, इसको मान लीजिए कैरियर। दोनों में मौजूद 35 और कैरियर्स कितने हैं? 50। मतलब कैरियर का मतलब ये 50, ये 33, तो ये 50 माइनस 33 35, तो ये 50 माइनस 35 हो गए 15। और कुल साइकिलों की संख्या 70 थी, ये तीनों मिलकर 70 होने चाहिए। जोड़ते हैं ना, 35 10 45 5 50, तो ये हो गया 20। ऑप्शन ढूंढिए, ऑप्शन ढूंढिए, कहीं नहीं है। कुछ गलती हुई क्या? करेंगे, कुछ गलती हुई चेक कीजिए। ना गलती नहीं हुई, इसने माना मैंने उल्टा है, कहीं ना कहीं देखिए 15 20 बीच में 35। ऐसे ऑप्शन से घबरा नहीं जाएंगे और गलत करके नहीं आ जाएंगे। आपका यहाँ ऑप्शन छाप हुआ था। क्लियर? एक प्रश्न थोड़ा जोखिम भरा प्रश्न है, सब लोग इसको बनाने की कोशिश करेंगे। जल्दी जल्दी सब लोग देख लें। तो एक परिवार में नहीं, एक आस पड़ोस में मिलाकर कुल मिलाकर 100 परिवार रहते हैं। कुल परिवारों की संख्या, इसको थोड़ा छोटा करते हैं, आप लोग राइट डाउन कर ही लिए होंगे, थोड़ा सा छोटा कीजिए ना। आप देखें यहाँ पर कुल परिवारों की संख्या 100 थी। 50 के पास रेडियो था, रेडियो 50 परिवारों के पास है। एक मिनट, इसको अब ठीक हो, अब दिख रहा होगा नहीं? चाहिए इसको देखिएगा, परिवारों की संख्या 100 थी, रेडियो 50 के पास, 75 के पास टीवी, टीवी 75 के पास, केबल टीवी नहीं कह रहा है छात्रों, इस बात का भी ध्यान रखेंगे। और 25 के पास वीसीआर, वीसीआर 25 के पास। केवल 10 परिवारों के पास सभी तीनों चीजें थीं, यानी रेडियो भी, इंटरसेक्शन टीवी भी और इंटरसेक्शन वीसीआर भी 10 लोगों के पास था। यदि कुछ परिवारों के पास केवल रेडियो है तो कितने के पास केवल टीवी है? आप ये समझिए, इसने कहा कि कुछ के पास रेडियो है, और एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, सभी वीसीआर मालिकों के पास टीवी भी है। इसकी आकृति कैसे बनेगी सोचिएगा। सभी वीसीआर मालिकों के पास टीवी है, यही चीज, और कुछ के पास तो केवल रेडियो है। अगर इधर आप रेडियो सोच नहीं सकते, क्योंकि केवल रेडियो तो है, तो रेडियो में ये हिस्सा केवल रेडियो,
बहुत सावधानी से देखिएगा। ये हिस्सा, ये हिस्सा, ये हिस्सा, ये सब मिलकर 100 होंगे। ये हिस्सा मतलब ये इधर से यहां तक, ये बीच वाला, ये बीच वाला, ये और ये मिलकर 100 होगा। इसने कहा था क्या, रेडियो 50 के पास है। देखिए ये इसका मतलब हुआ ये और ये मिलकर 50 है। एक कमजोर पक्ष इसने दिया है कि रेडियो और ये तीनों के पास 10 लोग हैं। ये तीनों के पास 10 हो गया, समझ गए। रेडियो कितने के पास है, 50। यानी थोड़ा सा मोटा करते हैं इस हिस्से को आपको दिखाने के लिए। ये हिस्सा जो है अभी जहां कलम चल रही है, ये हिस्सा तो 40 होगा, ये हिस्सा 40 होगा, समझेंगे इस बात को। ये दोनों मिलकर 40। अगर इसको x मान लें तो ये क्या 40 माइनस x नहीं हो जाएगा। 40 कहां से है, रेडियो 50, उसमें से ये 10, तो ये जो मोटा वाला हिस्सा जो हम आपको दिखा रहे हैं, इधर वाला हिस्सा, ये कितना हो जाएगा 40 माइनस x। VCR कितने के पास है, VCR है 25 के पास, 10 आपको दिख रहा है, तो ये VCR यहां पर हो गया 15। अब बताइए टीवी कितने के पास है, टीवी 75, जोड़िएगा 15 10 25, तो टीवी 75 कह रहा है ना, 75 में 15 10 25 हो गया, तो बचे कितने आपके 50। लेकिन ये 50 में क्या, ये पूरा गोला, ये पूरे ये इंक्लूडेड, ये मिलकर 50 हो गया। अब ये वाला हिस्सा देखिए, ये वाला हिस्सा, ये जो क्रॉस का हिस्सा देख रहे हैं, ये वाला हिस्सा प्लस ये 15 प्लस ये 10 प्लस ये x और ये 40 माइनस x, ये मिलकर 100 होने हैं। ये क्रॉस का जो चिन्ह है ये टोटल 50 और ये x, तो ये क्रॉस वाला हिस्सा क्या 50 माइनस x नहीं हो जाएगा। निकालना क्या है आपको, कितने के पास केवल टीवी है, कितने के पास केवल टीवी है, सब मिलकर 100। कौन कौन से, इसको और छोटा कर दीजिए, अभी इसकी जरूरत उतनी नहीं है, ठीक है। सुनिए, ये 50 माइनस x, ये 50 माइनस x, ये हिस्सा आ गया, इसमें 15 जोड़िए, आ गया। फिर ये 10, फिर ये वाला हिस्सा, ये वाला x, फिर ये वाला हिस्सा 40 माइनस x, ये 40 माइनस x बराबर, ये सब मिलकर 100, एक माइनस x और एक प्लस x तो हो गया कैंसिल। अब ये 50 में 15 जोड़ें 65, 10 75 40, 115 माइनस x बराबर 100, यानी x बराबर 15। बोलिए आया कि नहीं। ये x बराबर आ गया 15, तो ये आ जाएगा 40 माइनस x बराबर 25, और ये आ जाएगा 50 माइनस x, मतलब 50 माइनस 15 बराबर 35। केबल टीवी 35, केबल रेडियो 25, निकला या नहीं। हम लोगों को निकालना क्या था, केबल टीवी, आपको निकालना था केबल टीवी, और इसका जवाब आप 35 निकाल लिए, ऑप्शन में मौजूद है, देखिए ना मौजूद है। छात्रों, इस सेशन का लॉजिकल वेन डायग्राम सेशन का आखिरी प्रश्न था, जिसमें लॉजिकल वेन डायग्राम के मूलभूत जानने की कोशिश की जा रही थी। आप निश्चित तौर पर छोटी छोटी अंशों को पढ़े होंगे, छोटी छोटी बातों को समझे होंगे। अब बारी आती है, जैसे ही हम लोग लॉजिकल वेन डायग्राम 2 में जाएंगे, मतलब प्रश्नों को बनाएंगे, तो प्रश्न को बनाते वक्त जो कि रैपिडली बनाया जाएगा, तो वहां पर कुछ बातें जब कही जाएंगी तो आप समझ पाएंगे, इसलिए इन छोटी छोटी बातों को आपके पास रखा गया। तो तैयार हो जाइए फिर लॉजिकल वेन डायग्राम के अगली वीडियो को देखने के लिए, अगले तथ्य को पढ़ने के लिए। मिलते हैं फिर उसी वीडियो में। धन्यवाद।